दोस्तों, आराम से बैठ जाओ या लेट जाओ, जैसे रात को सोने से पहले होते हो। सांस को महसूस करो, धीरे धीरे आती हुई, जाती हुई। पिछले एपिसोड में हमने सिक्स्थ धारणा से सीखा कि काम करते हुए भी सांस के बीच ध्यान रखकर जीवन को ध्यान बना सकते हैं। और अब हम सातवीं या सेवेंथ धारणा में आते हैं। ये टेक्निक बहुत रहस्यमयी है क्योंकि ये नींद की दहलीज पर काम करती है। उस वक्त जब तुम सोने लगते हो, जब दिन की जागरूकता धीरे धीरे मिटने लगती है और नींद का अंधेरा फैलने लगता है, उस ठीक बीच के पल में सूक्ष्म सांस को आईब्रोज के बीच से हृदय तक ले जाओ और वहां ठहर जाओ। ये विधि स्वप्न पर और मृत्यु पर विजय देती है। नींद और मृत्यु में बहुत समानता है। दोनों में चेतना शरीर से अलग होती है, बल्कि कह लीजिए नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद। अगर तुम नींद में जागरूक रहना सीख गए तो मृत्यु में भी जागरूक रहोगे, और वो जागरूकता ही मुक्ति या मोक्ष है। ये विधि कुंडलिनी को नींद में भी एक्टिव या सक्रिय रखती है और साधक को स्वप्न की दुनिया पर नियंत्रण देती है। ये अभ्यास से तुम्हारे स्वप्न बदल जाते हैं। पहले सपने बिखरे हुए, डरावने, अनियंत्रित होते थे, लेकिन अभ्यास से सपने सुंदर, रचनात्मक, जागरूक हो जाते हैं। और एक दिन तुम सपने में भी जागरूक रहते हो। तुम जानते हो कि सपना देख रहे हो। ये लूसिड ड्रीमिंग का तांत्रिक द्वार है और मृत्यु के समय में ही चेतना बनी रहती है। मृत्यु के क्षण में ज्यादातर लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन ये अभ्यास करने वाला जागरूक रहता है, और वो जागरूकता ही परम मुक्ति है। नींद की दहलीज पर ये अभ्यास करने से साधक जीवन और मृत्यु दोनों के पार चला जाता है। ये विधि तंत्र की सबसे शक्तिशाली विधियों में से एक है, क्योंकि आपको उस जगह ले जाती है जहां आम इंसान बेहोश हो जाता है और आप वहां जागरूक रहते हैं। नींद में जागरूकता ही सच्ची समाधि है, क्योंकि दिन में तो जागरूक रहना आसान है, लेकिन रात में जब सब कुछ मिट जाता है, वहां जागरूक रहना वो असली साधना है, वो असली साधक है। ये अभ्यास कुंडलिनी को नींद में भी जीवंत या एक्टिव रखती है और साधक को सपनों की दुनिया का मालिक बना देती है। और सबसे बड़ा फायदा, मृत्यु का डर जो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि मृत्यु भी सिर्फ एक गहरी नींद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और आप उसमें भी जागरूक रहना सीख जाते हैं। मूल सूत्र जो ओशो की बुक द बुक ऑफ सीक्रेट से लिया गया है, आइए जाने। विथ intangible breath in center of forehead, as this reaches heart at the moment of sleep, have direction over dreams and over death itself. जब तुम सोने जा रहे हो, उस समय सांस बहुत सूक्ष्म हो जाती है। उसे आईब्रोज के बीच में महसूस करो, और जैसे जैसे
नींद आने लगे उसे हार्ट या हृदय तक ले जाओ। वहां ठहरो, रुको और देखो, सपने तुम्हारे नियंत्रण में आ जाते हैं और मृत्यु का डर गायब हो जाता है। ये विधि या टेक्निक मृत्यु को भी ध्यान बना देती है और वो जागरूक मृत्यु ही मुक्ति या मोक्ष है। अब आइए हम सीखें इसे कैसे किया जाए, स्टेप बाय स्टेप। ये अभ्यास रात को सोने से पहले करना है। बिस्तर पर लेट जाओ, आरामदायक स्थिति में। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, लेकिन तनाव नहीं। आंखें बंद कर लो, कुछ गहरी सांसें लो और शरीर को पूरा रिलैक्स होने दो। अब ध्यान बाहों के बीच में ले जाओ, आईब्रोज के बीच, जैसे एक सूक्ष्म प्रकाश या कंपन वहां है। सांस को स्वाभाविक चलने दो, बदलो मत। जैसे जैसे नींद आने लगे सांस और सूक्ष्म हो जाती है। उसे आईब्रोज के बीच में महसूस करो और धीरे धीरे इस सांस को हृदय तक ले जाओ, जैसे कि हल्की धारा नीचे बह रही हो। हृदय में पहुंचकर वहां ठहर जाओ, बस साक्षी बनो। शुरू में हो सकता है कि नींद आ जाएगी, कोई बात नहीं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तुम नींद में भी जागरूक रहोगे, सपने बदलेंगे और एक दिन तुम सपनों में भी जागोगे कि सपना है। रात को बिस्तर पर लेटते समय दिन की थकान के बाद ये अभ्यास करें। आपको नींद गहरी आएगी और सपने जागरूक होंगे आपके। अनिद्रा या रात में बार बार जागने की समस्या हो, सूक्ष्म सांस को हृदय तक ले जाओ। नींद वापस आती है और चेतना बनी रहती है। दिन में अगर आप पावर नैप या छोटी झपकी लेते हैं, ये अभ्यास करें। 10 से 15 मिनट की नींद भी ताजगी देगी आपको और जागरूकता बढ़ती है। इसके अनेक फायदे हैं, आइए कुछ को हम जानें। ये धारणा सबसे पहले नींद को बदल देती है। सपने लूसिड हो जाते हैं, आप सपने में भी जागरूक। मानसिक रूप से ये इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर्स में मदद करती है, क्योंकि सूक्ष्म सांस पर ध्यान मन को शांत करता है। शारीरिक फायदे में नींद गहरी और रिस्टोरेटिव होती है। दिन में एनर्जी लेवल ऊंचा रहता है आपका। आध्यात्मिक रूप से ये और भी गहरा है। नींद में जागरूकता मृत्यु में जागरूकता बन जाती है। मौत का डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एक कुंडलिनी को नींद में भी एक्टिव रखती है और साधक को स्वप्न की दुनिया पर नियंत्रण या कह लीजिए उसको मालिक बना देती है। लंबे समय के अभ्यास से ध्यान नींद में भी चलने लगता है। ये 24 घंटे जागरूक रहने की एक विधि। ये विधि मृत्यु को भी ध्यान बना देती है और वो जागरूक मृत्यु ही मुक्ति या मोक्ष का द्वार है। ये अभ्यास साधक को पूर्ण जागरण की ओर ले जाती है, जहां नींद, स्वप्न और जागृत में कोई फर्क अंतर नहीं रहता, नो डिफरेंस। दोस्तों, ये 7वीं धारणा बहुत रहस्यमयी है। रात को सोने से पहले शुरू करें, धीरे धीरे अनुभव आए। आध्यात्मिक और तांत्रिक यात्रा आपकी और गहरी होगी। अगली धारणा में हम सांस के दोनों मोड़ पर भक्ति के साथ ठहरेंगे और जानने वाला खुद जाना जाएगा। ये अनुभव और भी गहरा होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम तत्सत।